दोस्तों इंजीनियरिंग जायंट लार्सन एंड टूब्रो के बारे में बात करेंगे। स्टॉक प्राइस 1640 के आसपास ट्रेड कर रहा है। बिजनेस को समझेंगे दोस्तों इस वीडियो में। लार्सन एंड टूब्रो क्या करती है, क्या बिजनेस है, सब चीजों को समझेंगे। लेकिन सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट ये स्क्रीनर का डेटा मुझे लगता है जरूर आपके साथ शेयर करना चाहिए, जहां मैंने पिछले 5 साल का पी रेशियो जो है लार्सन एंड टूब्रो का मैंने कंपेयर किया है। अगर अभी आप देखेंगे प्राइस अर्निंग रेशियो तो ये 15 के आसपास है, ठीक है। और इसका जो पास्ट हिस्ट्री रही है, मतलब 5 साल का जो एवरेज रहा है वो 23-24 के आसपास रहा है। मतलब एक सिग्निफिकेंट, सिर्फ पी रेशियो के हिसाब से अगर देखें तो एक सिग्निफिकेंट यहां पर वैल्यू बन रही है जब हम लार्सन एंड टूब्रो की बात कर रहे हैं। अगर हम 5 साल के बेसिस पे देखें तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखिए अर्निंग बढ़ रही है, आप देखिए ये जो ब्लू लाइंस हैं तो अर्निंग बढ़ रही है, लेकिन उसके हिसाब से स्टॉक प्राइस जितना बढ़ना चाहिए शायद उतना बढ़ा नहीं है। तो ये एक चीज है। और दूसरा है कि जैसे जैसे टेंडरिंग एक्टिविटी बढ़ेगी अर्निंग्स का और ज्यादा सेकेंड हाफ में बढ़ने की उम्मीद भी रहेगी। तो मार्केट किस हिसाब से इसको रिवॉर्ड करता है या रिवॉर्ड नहीं करता है तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन अगर सिर्फ पी रेशियो के हिसाब से देखें तो थोड़ा यहां पर एक वैल्यू जो है बिल्कुल नजर में आ रही है जब हम लार्सन टूब्रो की बात कर रहे हैं। अब देखिए काम क्या करती है कंपनी, बिजनेस क्या है। तो देखिए हैवी इंजीनियरिंग में काम है। अगर एक तरीके से केपेक्स या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरी में अगर आपको इंटरेस्टेड है, क्योंकि बहुत जगह में हमको सुनने को मिल रहा है गवर्नमेंट की भी मंशा है कि बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर में वो खर्चा करेंगे, क्योंकि वहीं से ही जॉब जनरेट होंगे, वहीं से ही फिर एक तरीके से रोड बनेंगे, तो फिर एक तरीके से इनकम जो ग्रोथ होगा, तो वो एक एजम्पशन है दोस्तों। अब देखिए इंफ्रा में बिल्डिंग और फैक्ट्री बनाती है। बड़े हैवी सिविल इंफ्रा जो है, जैसे बड़े ब्रिजेस हैं, वो सब जो बनाने का काम है वो लार्सन एंड टूब्रो करती है। पावर में उनका काम है, जैसे पावर के बड़े बड़े कोल के प्लांट या गैस के प्लांट बनाना, थर्मल पावर प्लांट बनाना, कंस्ट्रक्शन करना, वो उनका काम है। हैवी इंजीनियरिंग में न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाना, फिर पाइपिंग सेंटर एंड फॉर्जिंग उसका काम करना। डिफेंस में उनका काम है, डिफेंस एरोस्पेस शिप बिल्डिंग में काम है। हाइड्रोकार्बन्स में उनका काम है। तो इंजीनियरिंग में एक बहुत बड़े जितने भी बड़े बड़े जो सेक्टर्स हैं या फिर जो चीजें हैं वहां पर काम है। आईटी आईटी में ऑलरेडी 3 कंपनी लिस्टेड है, माइंट्री है, एलटीटीएस है, एलटीआई है, लार्सन एलएनटी है, इन्फोटेक, ये सब कंपनियां लिस्टेड है। और हमने देखा है कि तीनों ने किस हिसाब से वेल्थ बनाई है, और उन सबका जो पेरेंट है एक तरीके से लार्सन टूब्रो है। अभी फिलहाल 2 का तो पेरेंट है ही, माइंट्री में एक बड़ा हिस्सा है इनका। फिर एलएनटी फाइनेंस भी है जो रूरल लेंडिंग में, रूरल एरिया में काम कर रही है। फिर डेवलपमेंट और दूसरे जो प्रोजेक्ट्स तो है ही। अब कंपनी ने क्या कहा है, सेकेंड वेव आई है, हमने देखा अप्रैल से जून में एक अच्छा खासा डिस्ट्रप्शन रहा है। तो उसकी वजह से क्या हुआ था, टेंडर्स जो थे डिले हो गए थे, वो एक चीज थी। तो ऑर्डर्स इनको मिले नहीं थे, क्योंकि इंफ्रा का इनका काम है तो ऑर्डर्स पर बहुत ज्यादा बिजनेस डिपेंडेंट है। ऑर्डर बुक अगर आप देखेंगे 3.2 लाख करोड़ की है। मैं फिर से रिपीट करूं, छोटा नंबर नहीं है, 3.2 लाख करोड़ की इनकी ऑर्डर बुक है, जो कि एक रिकॉर्ड हाई में है। और अगर गवर्नमेंट की या फिर प्राइवेट कंपनीज का केपेक्स बढ़ता ही है तो ऑर्डर बुक्स जो है ये बढ़ती ही रहेगी। तो दोस्तों ये एक चीज समझना है हम लोग को, आपको, कि इंफ्रा ग्रोथ भारत में होगा तो उसका जो प्रॉक्सी जो रहेगा वो लार्सन एंड टूब्रो यहां रहेगा। तो ये कोई 1 महीने 2 महीने में नहीं होने वाला है। इसके लिए इन्वेस्टर्स को भी 3 साल 4 साल 5 साल का समय देना होगा और देखना होगा कि एक सही में क्या ये थीम प्ले आउट कर रही है या नहीं कर रही है। थीम प्ले आउट नहीं करेगी तो फिर तो जैसा जो चल रहा है वैसा ही चलेगा। तो वो एक चीज है आपको ध्यान में रखना है। रेवेन्यू जो है स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है इनका, एबिटा मार्जिन में इंप्रूवमेंट रहा है, ये एक चीज है। डेट जो है कंपनी, देखिए डेट फ्री कंपनी नहीं है लार्सन एंड टूब्रो, तो डेट्स है, बट कंपनी का वही है कोशिश कि डेट को ज्यादा से ज्यादा कम किया जाए। जो भी उनका कैश फ्लो से, ऑपरेशन से जो भी कैश आ रहा है, डेट को कम किया जाए, वो तो उनकी कोशिश है ही। मैंने ट्रांसक्रिप्ट्स और फिर जो रिपोर्ट्स हैं उनमें भी पढ़ा, तो कंपनी का फोकस डेट को कम करने में है ही। उसके साथ साथ लिक्विडिटी उन्होंने प्रिजर्व करके रखी है, रिटर्न रेशियो ज्यादा से ज्यादा कर सके उसकी कोशिश की है। बाकी डिविडेंड पेइंग कंपनी भी है कि डिविडेंड पर मैं कभी भविष्य में आपको मैं बता दूंगा।
अब रोड अहेड भविष्य के लिए क्या है, आप देख सकते हैं, जैसे मैंने बहुत सारी चीजें तो मैंने डिस्कस कर ही ली है। जैसे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्वायरमेंट जो है एग्जीक्यूशन पर, केपेक्स जो गवर्नमेंट पीएसयूज का खर्चा होगा, लिक्विडिटी है, फिर प्राइवेट केपेक्स मतलब प्राइवेट कंपनियां जब अपना खर्चा करेंगी, बड़े बड़ी फैक्ट्रीज बनाएगी, क्योंकि अभी अभी जो खर्चा बड़ा कौन कर रहा है, गवर्नमेंट कर रही है या पीएसयूज कर रही है। तो प्राइवेट केपेक्स भी जब रिवाइवल करेगा, प्राइवेट कंपनियां भी जब खर्चा करेंगी, तो वो भी एक तरीके से इकोनॉमी को फायदा देगा ही। फोकस है कैश जनरेशन पर, रिटर्न रेशियो इंप्रूव करने पर, नए बिजनेसेस पर जाने का। ये नए बिजनेस कौन से हैं, मैं बहुत ज्यादा मैं पता नहीं कर पा रहा हूँ। यहाँ पर जैसे जैसे कुछ नई इंफॉर्मेशन आती रहेगी मैं आपको बताता रहूंगा। सस्टेनेबिलिटी यहाँ पर फोकस है। तो अभी फिलहाल ऑर्डर बुक बहुत ही मजबूत है, बैलेंस शीट मजबूत है, और आईटी का जो बिजनेस है वो अच्छा यहाँ पर काम कर रहा है। बाकी ये Q1 के डेटा है, जहां हमने देखा पिछले साल और इस साल में, ये पिछले साल और इस साल में 13% ऑर्डर इनफ्लो बढ़ा है, और एबिटा 7.6% से 10.8%, तो ये भी बढ़ा है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इंप्रूवमेंट जरूर रहा है। बाकी कंपनी के जो मैक्सिमम ऑर्डर्स जो हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर से आ रहे हैं और सर्विसेज सेक्टर में, जहां पर बहुत हद तक आईटी और बाकी का भी जो बिजनेस हो गया। 66% बिजनेस जो है, ऑर्डर्स जो है डोमेस्टिक है, मतलब भारत से है और भारत के बाहर। बाकी रेवेन्यू कहां से आ रहा है, ये एक इंटरेस्टिंग चीज है। 62% भारत से रेवेन्यू आ रहा है, और बाकी 38% जो रेवेन्यू है, मतलब पैसा कहां से कमा रही है कंपनी, भारत के बाहर से भी कमा रही है, जो कि मुझे लगता है एक अच्छी चीज है, क्योंकि एक ग्लोबल एक्सपोजर भी मिल रहा है। हमने देखा आईटी कंपनियों को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, जो भी लॉकडाउन थे ये थे, तो वही चीज हम देख रहे हैं कि एक तरीके से भारत और ग्लोबल दोनों लेवल पर लार्सन एंड टूब्रो काम कर रही है, और बहुत बड़ा रेवेन्यूज जो है वो भारत से बाहर मैक्सिमम जो है आईटी से आ ही रहा है इनका, जैसे यूएस एंड यूरोप से आ रहा है। फिर मिडिल ईस्ट में तो लार्सन एंड टूब्रो का खुद का काम है। यूएस यूरोप में ज्यूम कर रहा हूं इनका आईटी का बिजनेस क्या है, और फिर बाकी के इनके भी जो बिजनेस होंगे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से भी आ रहा है। और रेवेन्यू अभी कौन कमा के दे रहा है, सर्विसेज सेक्टर सबसे ज्यादा, मतलब जो आईटी का सेक्टर अच्छे से कमा के दे रहा है, इंफ्रा कमा के दे रहा है। तो जैसे जैसे पूरी दुनिया में डिजिटलाइजेशन चलता रहेगा, आईटी का फोकस चलता रहेगा, तो इनकी सब्सिडरी कंपनीज को तो फायदा मिलेगा ही। जो दूसरी जो कंपनियां है, एलटीआई है, एलटीटीएस है, माइंट्री है, तो वो अभी 40 रुपए का तो लगभग पैसा वहीं से ही आ जा रहा है, और लार्सन एंड टूब्रो का खुद का 35 रुपए का इंफ्रा से आ रहा है, बाकी डिफेंस, हाइड्रोकार्बन और उन सब बिजनेस से भी आ रहा है। तो दो चीज है हमको देखनी पड़ेगी कि कैसे कैसे आईटी कंपनी ग्रोथ करती है तो लार्सन टूब्रो ग्रो करेगा, और कैसे कैसे भारत में केपेक्स रिवाइवल होगा तो इंफ्रा और हाइड्रोकार्बन और डिफेंस और पावर में भी ग्रोथ होगा। ये आईटी कंपनी के ऊपर। अब आईटी में कौन सबसे ज्यादा कमा के दे रहा है, यहाँ 29% यहाँ पर जो रेवेन्यू है एलटीआई मतलब लार्सन एंड टूब्रो इन्फोटेक कमा के दे रहा है। फिर टेक्नोलॉजी सर्विसेज जो है 12.6%, और 18% जो है ये एक्चुअली पिछले साल का है, तो उस हिसाब से भी देखेंगे तो लगभग बराबर ही ट्रेंड है। माइंट्री का 23% के आसपास का ट्रेंड यहाँ पर हमको दिख रहा है। तो माइंट्री तो इनफैक्ट तीनों ही अच्छा यहाँ पर कमा के दे रहे हैं दोस्तों। तो मैक्सिमम हमने यहाँ पर फोकस किया एलएनटी के बिजनेस पे, जहां पर हम देख रहे हैं कि आईटी का लगभग 40% के आसपास जो है रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन है। साथ साथ उनका जो कोर बिजनेस है लार्सन एंड टूब्रो का, इंजीनियरिंग का, हाइड्रोकार्बन का, पावर सेक्टर का, वो भी उम्मीद है ये बढ़ता रहेगा जैसे जैसे टेंडरिंग प्रोसेस यहाँ पर होगा, इंफ्रा में खर्चा होगा भारत में, तो यहाँ पर वो भी फायदा यहाँ हो सकता है। रिस्क तो है ही, थर्ड वेव की एक रिस्क है ही, टेंडरिंग प्रोसेस कम हुए वो भी एक रिस्क है। इसके साथ साथ अगर आईटी का काम और ज्यादा अभी ग्रो नहीं किया, क्योंकि ये पेंडेमिक में ग्रो कर गया, लेकिन अगर ग्रो नहीं किया अगले कुछ सालों में, तो फिर बिजनेस में इफेक्ट पड़ ही सकता है। तो हमारी यहाँ पर नजर रहेगी। चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आपके पास लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आती रहे। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।